नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे धार्मिक स्थल की यात्रा पर जहां आस्था, इतिहास और प्रकृति का अद्भुत संगम है। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित वज्रेश्वरी मंदिर की, जो कि वह शक्तिपीठ ही नहीं बल्कि यहाँ के प्राकृतिक गर्म पानी के कुंडों और आध्यात्मिक शांति के लिए भी प्रसिद्ध है। आज के इस सफर में हम सबसे पहले चलेंगे वज्रेश्वरी देवी के दर्शन के लिए, फिर जानेंगे श्री चैतन्य महंत गोदड़े बाबा के रहस्यमय समाधि के बारे में और यहाँ के अनोखे महादेव मंदिर के पास स्थित गर्मकुंड और साथ ही साई धाम मंदिर के बारे में रोचक जानकारियाँ। लेकिन सफर यही खत्म नहीं होता, हम आपको ले चलेंगे प्रति साई बाबा मंदिर, जहाँ श्रद्धालुओं की आस्था कभी कम नहीं होती। फिर करेंगे गणेशपुरी के प्राचीन मंदिर और पवित्र तांसा नदी की सैर, और यहीं पर आपको अकलोली विलेज के 7 पवित्र प्राकृतिक गर्म पानी के कुंड देखने को मिलेंगे। और अंत में आपको दिखाएंगे जलाराम धाम मंदिर, जहां हनुमान जी की और अन्य देवी देवताओं की अद्भुत मूर्तियां हैं। और साथ ही में यहाँ पर रहने की और खाने पीने की क्या क्या व्यवस्था है, तो चलिए हमारे साथ इस रहस्यमय यात्रा पर, जहां हर मंदिर के पीछे छिपी है एक अनसुनी दास्तां और हर कदम पर बसी है सदियों की आस्था। वज्रेश्वरी के इस अनोखी यात्रा में आपका स्वागत है। वज्रेश्वरी मंदिर महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित है। यह मंदिर मुंबई से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और वसई तथा विरार के पास के इलाकों से भी बहुत ही आसानी से पहुंचा जा सकता है। यहाँ तक पहुंचने के लिए सबसे नजदीक का रेलवे स्टेशन विरार है। विरार स्टेशन से वज्रेश्वरी के लिए कई साधन उपलब्ध है। आप यहाँ से सीधे ऑटो रिक्शा या टैक्सी लेकर मंदिर तक पहुँच सकते हैं। यदि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करना चाहते हैं तो विरार स्टेशन से बस सेवा भी उपलब्ध है, जो आपको वज्रेश्वरी के नजदीक तक पहुंचा देगी। या फिर आप मेरी तरह अपने पर्सनल वाहन के जरिए भी मंदिर तक पहुंच सकते हैं। वज्रेश्वरी केवल एक मंदिर ही नहीं है, बल्कि यहाँ गर्म पानी के कुंड भी है, जो कई बीमारियों से राहत दिलाने के लिए प्रसिद्ध है। श्रद्धालु यहाँ स्नान करके माँ वज्रेश्वरी की आशीर्वाद लेते हैं और प्राकृतिक वातावरण का आनंद उठाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हम आपको वज्रेश्वरी मंदिर के दर्शन कराते हैं। वज्रेश्वरी देवी का यह प्राचीन मंदिर सह्याद्री पर्वतमाला के बीच बसा हुआ है और इसका इतिहास हमें सदियों पुरानी परंपराओं और कहानियों से जोड़ता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ माँ वज्रेश्वरी स्वयं प्रकट हुई और लोगों को अपने दर्शन देकर उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण किया। इस मंदिर का निर्माण पेशवा बाजीराव प्रथम के भाई चिमाजी अप्पा ने 18वीं शताब्दी में करवाया था, जो इस क्षेत्र के लिए उनकी भक्ति का प्रतीक है। मंदिर के गर्भगृह में माँ वज्रेश्वरी की दिव्य मूर्ति स्थापित है, जो शक्ति, साहस और करुणा का प्रतीक मानी जाती है। भक्तों का कहना है कि यहाँ आने पर उन्हें माँ का आशीर्वाद और अद्वितीय शांति का अनुभव होता है। यह स्थान शारीरिक और मानसिक शुद्धि का केंद्र है। इसके अलावा मंदिर परिसर में कई अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा भी स्थापित है, जो इस पवित्र स्थल की धार्मिक महत्वता को और भी बढ़ाती है। भगवान गणेश, भगवान शिव, श्री हनुमान और भगवान दत्तात्रेय के अलग अलग मंदिर यहाँ स्थित है, जो दर्शाते हैं कि यह स्थान सिर्फ माँ वज्रेश्वरी का ही नहीं बल्कि समस्त देवी देवताओं का एक संगम स्थल है। प्रत्येक प्रतिमाओं की स्थापना इस तरह की गई है कि भक्तों को हर ओर से दिव्यता का आभास होता है और उनका मन आस्था और भक्ति में डूब जाता है। वज्रेश्वरी की पावन भूमि पर ही स्थित है महान संत श्री चैतन्य महंत गोदड़े बाबा की समाधि। गोदड़े बाबा एक सिद्ध पुरुष थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भक्त और सेवा में व्यतीत किया। उन्होंने यहाँ अपने तप और साधना के माध्यम से एक ऐसी ऊर्जा का संसार किया
जिसका अनुभव आज भी उनके भक्त करते हैं। यह समाधि स्थान भक्तों के लिए एक प्रेरणा है, जो यहाँ आकर बाबा के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं और अपने जीवन में शांति और मार्गदर्शन पाने की कामना करते हैं। कहते हैं कि गोदड़े बाबा की उपस्थिति आज भी यहाँ महसूस होती है और उनकी कृपा भक्तों को उनके दुखों से मुक्त दिलाती है। अब हम आ चुके हैं वज्रेश्वरी के इस पवित्र महादेव मंदिर में। यह जगह वज्रेश्वरी मंदिर से मात्र 5 मिनट की दूरी पर है। यहाँ का महादेव मंदिर अपने आप में ही अद्भुत है और श्रद्धालुओं को शांति और आस्था से भर देता है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ शिव जी के साथ साथ अनेक देवी देवताओं के भी प्रतिमा स्थापित है। जैसे ही आप मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं, आपको देवी पार्वती, श्री गणेश और भगवान विष्णु की प्रतिमाओं के दर्शन होते हैं। इन प्रतिमाओं में एक अलग ही तेज और आस्था की शक्ति महसूस होती है। भक्त यहाँ पूजा अर्चना के लिए आते हैं और अपने मन की शांति पाते हैं। मंदिर के ठीक सामने स्थित है ये प्रसिद्ध गर्म कुंड, जो यहाँ की एक विशेषता है। इन प्राकृतिक गर्म कुंडों का पानी हमेशा गर्म रहता है और इन्हें कई अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे गणेश कुंड, सूर्य कुंड और देवी कुंड। मान्यता है कि इन गर्म जल कुंडों में स्नान करने से कई तरह के रोग और शारीरिक समस्या ठीक हो जाते हैं। हर कुंड का अपना अलग तापमान और अलग महत्व है। भक्तगण इनमें स्नान कर शारीरिक और मानसिक शुद्ध का अनुभव करते हैं। गर्म कुंड के ठीक बगल में स्थित है साई धाम मंदिर। इस मंदिर में श्री साई बाबा की भव्य मूर्ति स्थापित है, जो श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही पूजनीय है। साई बाबा के भक्त यहाँ आकर ध्यान लगाते हैं और बाबा से अपने प्रार्थना करते हैं। यहाँ का शांत और पवित्र वातावरण हमें साई बाबा के आशीर्वाद का एहसास कराता है। साई धाम मंदिर के पावनता के बाद अब हम आपको ले चलते हैं अकलोली गांव, जहाँ प्रकृति के अनमोल खजाने का अद्भुत संगम है। इस गांव की खास बात यहाँ के गर्म पानी के कुंड है, जिन्हें दूर दूर से लोग देखने और इसका लाभ लेने आते हैं। इन कुंडों का पानी प्राकृतिक रूप से गर्म होता है और यहाँ आकर स्नान करने से एक अनोखी ऊर्जा और शांति का अनुभव होता है। कहा जाता है कि इस गर्म पानी में स्नान करने से शारीरिक थकान और कई तरह की समस्या दूर हो जाती है। इन कुंडों के बिल्कुल पास में बहती है एक शांत और सुंदर नदी, जिसका नाम है तांसा नदी। तांसा नदी का यह दृश्य यहाँ के प्राकृतिक सुंदरता को और भी अद्वितीय बना देता है। नदी के बहते पानी की मधुर ध्वनि और आसपास का हरा भरा वातावरण आपको मानो किसी और ही दुनिया में ले जाता है। तांसा नदी का यह बहाव और गर्म पानी के कुंडों की भाप मिलकर एक ऐसा अलौकिक अनुभव कराते हैं जो शायद ही कहीं और मिल पाए। नदी पार करके हम पहुंचते हैं प्रति शिरडी साई बाबा के मंदिर। जैसे ही आप इस मंदिर के पास आते हैं, यहाँ की शांति और पॉजिटिव एनर्जी आपको अपने में समेट लेती है। मंदिर परिसर में शिव जी की विशाल प्रतिमा स्थापित है, जो भगवान शिव की शक्ति और आशीर्वाद का प्रतीक है। इसके साथ ही आपको यहाँ अन्य देवी देवताओं के प्रतिमा भी दिखाई देगी, जैसे गणेश जी, माँ दुर्गा। इनकी प्रतिमाएं इतनी सुंदर और भव्य है कि एक पल के लिए आप मंत्र मुक्त हो जाएंगे। मंदिर के पास ही आपको बहुत सारे बतख दिखाई देंगे, जो यहाँ की खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। यहाँ आने वाले भक्त इन बतखों को दाना खिलाते हैं, जो एक अनोखा और प्यारा अनुभव है। प्रति शिरडी साई बाबा मंदिर का माहौल आपके मन को शांति और सुकून देता है। यहाँ आपको शिरडी वाले बाबा का वही आशीर्वाद महसूस होगा। अब हम आ चुके हैं गणेशपुरी में और यह मंदिर वज्रेश्वरी मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ का प्रमुख आकर्षक है स्वामी नित्यानंद महाराज का आश्रम। स्वामी नित्यानंद, जिन्हें उनके चमत्कारों और दिव्य शक्तियों के लिए जाना जाता है,
आश्रम में प्रवेश करते ही आपको एक अनोखी शांति और सकारात्मक ऊर्जा महसूस होगी जो शायद ही किसी और जगह मिल सके। यहाँ के आश्रम में आपको स्वामी नित्यानंद की भव्य मूर्ति के दर्शन होंगे। कहते हैं कि स्वामी जी ने यहाँ अनेक चमत्कार किए जिससे हजारों भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है। लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने और स्वामी जी के आशीर्वाद पाने के लिए। आश्रम का वातावरण इतना शांत है कि आप यहाँ बैठकर ध्यान कर सकते हैं और अपने मन को शांति दे सकते हैं। अब बात करते हैं गणेशपुरी के एक और खास पहलू की, दान तुला। यहाँ पर भक्तगण अपने श्रद्धा के अनुसार दान देते हैं और यह परंपरा यहाँ के लोगों में बहुत प्रसिद्ध है। लोग अपने मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अपने वजन के अनुसार दान करते हैं, जैसे कि अन्न, वस्त्र या अन्य जरूरी चीजें। यहाँ का यह दान तुला अनोखी परंपराओं को दर्शाता है और भक्तों को दान की महत्वता का आभास कराता है। अब हम पहुँच चुके हैं जलाराम धाम मंदिर। यह मंदिर वज्रेश्वरी मंदिर से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आने का अनुभव बेहद खास होता है। जैसे ही आप प्रवेश करते हैं आपको हनुमान जी की एक भव्य प्रतिमा दिखाई देती है जो उनकी ताकत और भक्ति का प्रतीक है। जलाराम धाम के परिसर में ही आपको कई अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा देखने को मिलेगी। वज्रेश्वरी की यात्रा अगर आप एक दिन में करना चाहते हो तो आप 1 नाइट स्टे भी कर सकते हो। वज्रेश्वरी में ही 500 से 1000 तक अच्छे से होटल रूम्स मिल जाएंगे। लंच या डिनर करने के लिए आप अन्नपूर्णा प्रसादालय में जरूर विजिट करना, क्योंकि यहाँ पर आपको ओनली 40 रुपीज में वेज थाली भरपेट खाना खाने को मिलता है और यह प्रसादालय आपको गणेशपुरी के पास में ही मिल जाएगा। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये यात्रा? अगर आप भी वज्रेश्वरी जाने का प्लान कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आने वाली नई यात्रा में आप हिस्सा बन सके। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। मिलते हैं आपको ऐसे ही नई किसी यात्रा पे।